क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। एमबीटी स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान खालिद ने आसिफाबाद जैनूर में हुए फसादात को लेकर कुछ तफसीलात बताई और ये कहा कि एआईएमआईएम के अरकान असेंबली और एमएलसी ने मिलकर एक मेमोरेंडम चीफ सेक्रेटरी को दिया है। और क्या कहा, आइए सुनते हैं तफसीलात। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोगों से वादा किया गया था कि मैं लाइव आकर जो है जैनूर के फिसादात के बारे में आप लोगों से गुफ्तगू करूंगा। आज जो है जैनूर फिसादात के मामले में दो डेवलपमेंट्स आए हैं। सबसे पहले जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असेंबली और एक एमएलसी जाकर चीफ सेक्रेटरी मोहतरमा उनसे मुलाकात किए और चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करके बाहर आने के बाद में एक बयान दिया गया कि कुछ 1500 राशन के किट हम भेजेंगे 1000 रुपये के हिसाब से। एक राशन किट 15 लाख रुपए है। और कुछ जिनके दुकाना जले हैं, मकान और जो गाड़ियां जले हैं, उनके लिए भी हम जो है कुछ माली मदद करेंगे। जुमला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से 51,50,000 रुपये के मदद का ऐलान किया गया। दूसरा एक बड़ा डेवलपमेंट ये है कि महबूब आलम खान साहब, जो कांग्रेस को जिताने में बहुत बड़ा रोल रहा इनका, और महबूब आलम खान की शख्सियत के बारे में मैं थोड़ा कुछ आपको बोलूँगा कि जिस वक्त तेलंगाना एजिटेशन चल रहा था तो मुसलमानों में वाहिद एक लीडर थे, बहुत गिने चुने लोग थे जो तेलंगाना की तायद में केसीआर को माली और केसीआर को हर वो तरीके से मदद कर रहे थे। बाद में केसीआर चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में, यानी कुछ ही दिनों में उनके इख्तिलाफात हो गए। वो 9 साल के बाद में जो है फिर अचानक कांग्रेस की तायद में आए और पूरा जहाँ तक हो सकता उनकी सेहत ख़राब होने के बावजूद भी कांग्रेस की मुहिम चलाए और कांग्रेस को इख्तिदार पर लाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा। तो आज जो है महबूब आलम खान साहब भी अपने कॉलेज में, अनवर उलूम कॉलेज में एक मीटिंग लेकर उस मीटिंग में जो है जैनूर के फिसादात के बारे में बात किए। तो ये दो हिस्सों में मैं सबसे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आप देखिए मजलिस इत्तेहाद में जैसा पेशन गोई किया था कि अब कुछ दिन के बाद में जो है एक नुमाइंदगी होंगी और कुछ रिलीफ का ऐलान होगा। और आपके तो इसमें जो है मैं आपको ये वाज़े करना चाह रहा हूँ कि जैनूर के फिसादात में रिलीफ के लिए भी जो है बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि उनको फिर से दोबारा अपनी ज़िंदगी चालू करना है। तो सबसे अहम मुद्दा जो है जैनूर का, एक पॉलिटिकल पार्टी से क्या मुतालबा है उनका, जैनूर के फिसादात वालों का। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक पॉलिटिकल पार्टी है और उनकी एक ताकत है, 7 एमएलए है, 1 एमपी है, 1 एमएलसी है। और आजकल तो चीफ मिनिस्टर बहुत खसीदे पड़ रहे हैं उनके। चीफ मिनिस्टर इतने अंधे हो गए हैं मजलिस की मोहब्बत में। अब वो मजलिस की मोहब्बत है नहीं मालूम या इनका कुछ राज है चीफ मिनिस्टर का जो आगे चल के बताएंगे। क्या हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जो है कल के दिन कांग्रेस से बगावत करे तो मजलिस के एमएलए से इनको साथ देना बोलकर ऐसा हो सकता। तो इसलिए परसों जो है मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की जो किताब की रस्म इजराया में चीफ मिनिस्टर खुद अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के, तेलंगाना में 17 एमएलए 17 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, 8 जो है बीजेपी के है, 8 कांग्रेस के है, 1 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। तो चीफ मिनिस्टर क्या वो बेवकूफ़ी में बयान दिए नहीं मालूम, क्या स्लिप ऑफ टंग था नहीं मालूम, या कुछ लार्जर कॉन्स्पिरेंसी है रेवंत रेड्डी की। उन्होंने ये बयान दिए कि
पार्लियामेंट में जो है वो एक वाहिद असदुद्दीन ओवैसी है जो मुसलमानों के ताल्लुक से, दलितों के ताल्लुक से आवाज़ उठाते हैं। तो चीफ मिनिस्टर का यह बयान खुद ऐसा है कि उनके अपने ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को नीचा दिखा रहे हैं। एक चीफ मिनिस्टर होते हुए अपने ही पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को नीचा दिखाया गया है। इसका मैं समझता हूं कि कांग्रेस की सरबराह सोनिया गांधी और जो भी जिम्मेदारान हैं, यहाँ के जो इंचार्ज है, वो लोग इसका सख्त नोट लेंगे और चीफ मिनिस्टर से इसकी वजाहत तलब किया जाएगा कि ऐसा आपने क्यों कहा। आज से कुछ दिन पहले भी बहरहाल जब उनके सामने माइक आ जाता चीफ मिनिस्टर के, तो उनके ज़बान पे कंट्रोल नहीं रहता, ऐसा मुझे महसूस हुआ। उसके बाद में ये है कि जो जैनूर का वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ कि जो 4 तारीख के दिन जो फिसाद हुआ, आज तकरीबन 14-15 रोज़ लग गए हैं। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जैनूर के फिसाद के लोग याद आए, विक्टिम्स। तो एक सियासी पार्टी से क्या उम्मीद रखे हैं वहाँ के मुसलमान। सबसे पहले चीज़ है, जैनूर में मसाजिद की बेरुमती हुई, मसाजिद पे हमले हुए। ये तमाम चीज़ अलग है, दुकाना जलना, मकान जलना, ये सब आर्जी है। ये जो है पैसा खर्चा करके आप फिर से दोबारा दुकान लगा ले सकते हैं, मकान बना ले सकते हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी अजमत की चीज़ यह है कि हमारा कुरान है। हमारे कुरान की बेरुमती की गई। असदुद्दीन ओवैसी के पहले ट्वीट में, उसके बाद में डीजीपी से नुमाइंदगी और आज चीफ सेक्रेटरी से नुमाइंदगी में आप ये देखिए कि कहीं भी उन्होंने यह जिक्र नहीं कर रही कि कुरान की बेरुमती की गई। जैनूर में कुरान के औराख के साथ बेरुमती की गई। और कुरान की मैं समझता हूँ कि जो कम दर्जे भी अगर जो मुसलमान हैं, बिल्कुल जिसको मजहबी मालूमात नहीं है या जिसको यानी ज़्यादा नमाजी नहीं है, वो ऐसे शख्स को भी अगर कुरान के बारे में अगर उन्हें देखेंगे तो उसको जज्बा आ जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी के चेहरे पे दाढ़ी है, टोपी है, सब पहनते हैं, जज्बाती तकारीर करते हैं, बेहतरीन इस्लामिक गुफ्तगू भी करते हैं। लेकिन इनका ईमान क्यों नहीं जागा कि जैनूर में जो कुरान की बेरुमती होते हुए देखे, इनका ईमान क्यों नहीं जागा। और इनके भाई जो है 5 साल में एक बार आके बोलते हैं कि बड़े बड़े तकारीर होते, जज्बाती तकारीर के आइंदा अगर ऐसा होगा तो मजलिस एहतजाज करेंगी। वही जुमला है आज जो जाफ़र हुसैन महराज याकुतपुरा MLA जो बयान दिए कि आइंदा नहीं होना चाहिए ऐसा हर फिसाद के बाद में, चाहे वो BRS की गवर्नमेंट रहो या मौजूदा कांग्रेस की गवर्नमेंट रहो। तो इसमें जो है ये बेचारे आज जो कांग्रेस के MLAs का जो बयान था, मुझे हैरत ये हुई कि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से अभी तक जैनूर जाने का जिक्र क्यों नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं जा रहे हैं आप जैनूर को। अकबरुद्दीन ओवैसी बोले थे कि निर्मल में और निज़ामाबाद में बोले कोई वाक़या हुआ तो नहीं पूछना अकबर भाई ऐसा हुआ क्या, हम ऐसा करना, बस कर देना, फिर बाद में याद करना 4 घंटे में मैं मौजूद हूँ बोल के ये तकरीर में बोले। उन्हों भी गधे के सर पे से जैसा सिंगा गायब हो जाते, उन्हों भी गायब हो गए। कहाँ है पता नहीं, लंदन में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कौन से बीवी के साथ है नहीं मालूम बेचारे। अब यहाँ पर यह मुद्दा है कि कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत इस जैनूर के फिसाद को धोना चाह रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के ऊपर जो धब्बे लगे हैं उसको धो रहे हैं ये लोग, धोबी बन के धो रहे हैं। 9 साल BRS के कपड़े धोए, इनकाउंटर्स हुए, मसाजिद शहीद हुए, मुसलमानों की गिरफ्तारियां हुई, वक्फ के अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया KCR की तरफ से। तो ये 2 भाई और इनका एक चंडाल चौकड़ी है इनकी, ये पूरों का काम ही ये है कि धोबी बन के धोना, धब्बों को धोना, कपड़ों को। अब रेवंत रेड्डी के कपड़े धोने की बात आई तो आप देखिए कि महबूब आलम खान साहब के बयान में भी और आज के मजलिस के बयान में भी ये लोग ये बोल रहे हैं कि 18 करोड़ का नुकसान हुआ। ऑफिशियल रिपोर्ट है कि 16 करोड़ का नुकसान हुआ। मेरे पास जो लिस्ट है यानी जो बड़ा लोगों की, तो सबसे पहले मेरा बोलने का मतलब ये है कि मजलिस का सबसे पहला कारनामा ये था कि आप अपना सियासी रसूखात इस्तेमाल करते हुए आपका काम ये था कि आप जो है वहाँ के ESP को सस्पेंड नहीं डिसमिसल फ्रॉम सर्विस करवाना चाहिए था।
कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस आसिफाबाद की मेन कल्प्रिट इज़ द मेन कल्प्रिट। अगर सियासी ताकत मेरे पास होती, मैं एमएलए होता। देखिए, मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूँ कि लोग वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते, सही उम्मीदवारों को नहीं चुनते। अगर अल्लाह आज मुझे एमएलए बनाता तो मैं इंशाअल्लाह अगर अल्लाह मुझे एमएलए बनवाता तो सबसे पहले मैं सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को ना सिर्फ सस्पेंड कराता, ना डिसमिस कराता, बल्कि उसको गिरफ्तार करवाता। जैसा केसीआर की पीरियड में फ़ोन टैपिंग के इल्ज़ाम में रेवंत रेड्डी पूरे पुलिस ऑफिसर्स को गिरफ्तार करे, तो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू कोई एक वाईएसआर के केस में जो है वाईएसआर पार्टी के कोई एमएलए के केस में एक कोई मुंबई की फिल्म एक्ट्रेस को हरासमेंट करे बोल के 4 आईपीएस ऑफिसरों को सस्पेंड भी कर रहे हैं, उनके ऊपर केस बुक करके उनकी भी गिरफ्तारी अमल में आ रही। तो जब फोन टैपिंग करे, रेवंत रेड्डी का फोन टैप करे तो गिरफ्तारी हो रही, हमारे कुरान की बेरुमती करे तो एसपी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं साहब आप? सुप्रिटेंडेंट ऑफ कहीं भी देखिए आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुतालबे में कहीं पर भी ये जिक्र नहीं है कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के खिलाफ में एक्शन लिया जाए फॉर हिज डिरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, फॉर हिज केयरलेसनेस। क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा? अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9581 987 528। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।